बड़े भैया, हरुदल, आज आपने अपने छोटे भाई को आवाज लगाए हैं प्रभु, आखिर बात क्या है? देखो मेरे भाई रुदल, तुम तो जानता है जो अल्लाह से जब तक छोटे भाई का मुलाकात नहीं करता है, दर्शन नहीं करता है, तब तक वो अंजल नहीं करता है। सही बात है प्रभु। और मैं भी कहीं का अगर जंगल का जतरा बनाता हूं प्रभु, तो जब तक मैं आपके चरण में मैं अपने शरीर को नहीं झुका देता तो मुझे चैन नहीं मिलता है प्रभु। तो बात ये भी है और बात है प्रभु, सबसे पहले अपने राज्य मोहब्बत का कुशल बताइए। सब ठीक है और बात क्या है दरअसल सो बताइए। रुदल, हाँ प्रभु। किला बनारस से पिताजी आया था। क्या पिताश्री आया था? हाँ, ताला सैयद पिताश्री। आखिर बात क्या है प्रभु? और मुझसे भेंट मुलाकात किया, कुशल समाचार सब पूछा, मैं भी पूछा, सब ठीक बताया। क्यों नहीं? और न जाने उसे मुख से निकल गया, अल्लाह सिंह तुम मेरे साथ एक बार सत करो। क्या पिताश्री बोला? हाँ, मैं बोला पिता, पिता और बेटा में कोई सत्य नहीं होता। ये अब बात बताइए। हाँ, अब बताइए क्या बात है? बोला नहीं अल्लाह, मैं सुना हूं तू 51 किला में सत्यवादी राजा बन चुका है। सही बात है। मैं बोला ये बात तो सही है पिताजी, तो तुम मेरे साथ सत करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। अच्छा, बहुत हंड किया, मुझे लाचार में मुझे सत करना पड़ा। सत्य क्या तो क्या हुआ प्रभु? आप जानते हैं कि आपका छोटा भाई जंगी रुदल, जो बादशाह के नाम से जाने जाते हैं प्रभु, आपको क्या चीज का जरूरत है, क्या चीज आपको चाहिए, फौरन मुझे बताओ। ये बात सुन के रुदल मेरे भाई मैं बहुत खुश हो गया। क्या चाहिए? मुझे नहीं, आज से मैं, इतना दिन से तो मैं तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं एक चीज मांग रहा हूं तुमसे। बोलिए प्रभु, आप क्या मेरा शर चाहिए आपको? मैं अपना शर देने के लिए तैयार हूं। नहीं रुदल, मुझे शर नहीं चाहिए तुम्हारा। पिताजी का मांग है, वो जाएगा मक्का मदीना हज करने के लिए। मक्का मदीना हज करने के लिए? हाँ। तो प्रभु बोला बेटा अल्लाह, सारे मुसलमान चला गया मक्का मदीना हज करने के लिए, मैं पीछे बच गया हूँ। क्या नहीं? और तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने तुमसे जो सत करवाया है, मुझे एक छोटा बच्चा चाहिए। छोटा बच्चा? हाँ। क्या करेगा पिताश्री? वो अपने साथ ले जाएगा। बोला देखो, मुझे कहीं प्यास लग गया तो मुझे पानी ला के देगा, कहीं मैं थक गया तो मेरे पांव दबाएगा। एक बात जानते हैं प्रभु, शायद हम दोनों भाई स्वर्ग वीर जासर सिंह का पुत्र हैं, लेकिन आपको शिक्षा और मुझे तेगा और भाला सिखाने का काम किया है पिताश्री ने। ये बात तो सही है रुदल, जो पोष पाल करके बहुत विद्वान हमें भी बनाया, मुझे पढ़ाया लिखाया,
तुम तो सब दिन मुर्की मुर्की रह गया। मैं तेगा भाला सिखा करके आप सही सही हाल है हो भैया जी, दियो यो बता। तोहारो बचाना प्रभु जिया, खाली ना ही जई। हालो क्या चाहिए? हाँ प्रभु। ठीक है, पिताजी ने मांग दिया तो मुझे छोटा बच्चा चाहिए, वो भी नहीं अल्लाह चाहिए, नहीं रुदल चाहिए और नहीं इंदल चाहिए, मुझे इंद्रजीत चाहिए। नहीं, आप सोच प्रभु, आप जानते हैं कि इंद्रजीत कुमार तो अभी बहुत नादान है प्रभु। वो कैसे मक्का मदीना पिताश्री के साथ जाएगा? लेकिन अफसोस जी से बात की है, मक्का मदीना हज करने के लिए तो मुसलमान जाता है प्रभु, हिंदू तो नहीं। मैंने बहुत समझाया पिताजी को, लेकिन फिर भी मैं तो सत्य कर चुका हूँ रुदल, मुझे तो इस सत्य का पालन करना ही पड़ेगा। प्रभु मैं जाने के लिए, पिताश्री के साथ जाने के लिए तैयार हूं। आप ऑर्डर कीजिए, आदेश दीजिए, तो पिताश्री को मैं अपने कंधा पर बैठा करके मक्का मदीना में हज करवा करके मैं लाऊंगा। रुदल, मैंने तो ये बात तुम्हें पहले बताया, जो नहीं अल्लाह चाहिए उसे, नहीं रुदल और नहीं इंदल, उसको इंद्रजीत चाहिए। इंद्रजीत चाहिए। सतयई बचा ले रे सुहादरा, रुदल रे हमार, सत के यही पालन करियौ, किला मोहवा में। हेलो प्रभु, आप जानते हैं कि इंद्रजीत कुमार को जन्म सती फूला ने दिया है, और एक पुत्र के कारण 12 वर्ष सती फूला जंगल जंगल भटकती रही, और 12 वर्ष के बाद मेरे हवाले मेरे पुत्र को किया। अगर सती फूला इनकार चली गई तो? देखो रुदल, आखिर बेटा तो तुम्हारा है, हाँ पर तुम्हारा भी अधिकार है उसमें। बिल्कुल रुदल, ठीक है मैंने प्रभु। सत्य कर लिया हूँ, इसका पालन करो मेरे भाई। ठीक है प्रभु, आप सत्य किए हैं तो सत्य का पालन अवश्य रुदल सिंह करेगा। ठीक है, मैं सती फूला अपने धर्म पत्नी से बात करता हूं। आप करियो यार महे हो भैया जी, महालई में जा कारियौ या राम प्रभु जिया,
ठीक है रुदल, मैं आराम करता हूँ, तब तक तुम अपने पति पत्नी विचार करके और इंद्रजीत को मुझे हवाले कर देना। अवश्य प्रभु, अवश्य करूंगा, ठीक है। क्योंकि आप सत्यवादी नाम से जाने जाते हैं इकाबनो किला में। बड़े भैया को सोचना चाहिए। कहावत में है, अगर किसी के साथ बात करो तो निर्णय अपने आप को सोच समझ करके लेना चाहिए। अगर कोई भी काम करो तो सोच समझ के करो, वो कदापि मिस नहीं होगा। लेकिन प्रभु तो दयालु है, प्रभु तो इकाबनो किला में राज करता है और सिंहासन पर विराजमान रहता है। प्रभु तो विद्वान है, महान